नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.3% किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों की ताकत और कौशल से संचालित भारत की आर्थिक संभावनाएं उज्ज्वल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू होगा। इजरायल ने गजा पट्टी के कुछ इलाकों पर कब्जा किया। हमास के खिलाफ लड़ाई तेज। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज इजरायल का दौरा करेंगे। और आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में आज नई दिल्ली में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोगों की ताकत और कौशल से संचालित भारत की आर्थिक संभावनाएं उज्ज्वल हैं और ये वैश्विक नवाचार का केंद्र है। चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.1% से बढ़ाकर 6.3% होने का अनुमान लगाने वाली अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक संदेश में कहा कि सरकार समृद्ध भारत की दिशा में अपनी यात्रा मजबूती से जारी रखेगी और इसे सुधार के रास्ते पर बढ़ावा देगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कल भारत का सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान बढ़ाकर 6.3% कर दिया, जबकि वैश्विक विकास दर का अनुमान घटाकर 3% कर दिया। भारत और सऊदी अरब नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने सऊदी अरब की यात्रा के दूसरे दिन कल रियाद में निवेश मंत्री खालिद अल फलीह से बातचीत की। श्री सिंह ने सऊदी अरब के कारोबारियों और निवेशकों को भारत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले श्री सिंह प्रतिनिधि मंडल के साथ रियाद में सुदैर सोलर पावर प्लांट देखने गए। ये सऊदी अरब का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है और इसका कार्य भारतीय कंपनी संचालित कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 2 दिन की यात्रा पर आज श्रीनगर जाएंगी। वे कश्मीर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति की यात्रा को देखते हुए पूरे श्रीनगर में सुरक्षा प्रबंध बढ़ा दिए गए हैं। कश्मीर विश्वविद्यालय के आसपास पर्याप्त संख्या में पुलिस, अर्धसैनिक बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तैनात किए गए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कश्मीर विश्वविद्यालय आज अपने 20वें दीक्षांत समारोह में अकादमिक उत्कृष्टता और अपने छात्रों की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाएंगी और दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। इस अवसर पर वे उत्कृष्ट विद्वानों को डिग्री और पदक प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू राजभवन श्रीनगर में स्थानीय आदिवासी समूह और महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के साथ भी बातचीत करेंगी। वे राजभवन में उनके सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल जम्मू संभाग के रियासी जिले में स्थित श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थान का भी दर्शन करेंगी। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 3 दिन के श्रीलंका दौरे पर कोलंबो पहुंच गए हैं। वे आज भारतीय सागरीय परिधि संघ के सदस्य देशों की मंत्री परिषद की 23वीं बैठक में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस बैठक में भारत वर्ष 2023-25 के लिए भारतीय सागरीय परिधि संघ के उपाध्यक्ष की भूमिका निभाएगा और बाद में वर्ष 2025-27 के लिए अध्यक्ष का पदभार संभालेगा। बैठक में भारतीय सागरीय परिधि संघ की हाल की गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष रवनीत कौर ने कहा है कि सम्मेलन में मुख्य रूप से प्रतिस्पर्धा से संबंधित कानूनों और नीतियों, विभिन्न पहलुओं, संभावनाओं और चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत में ये सम्मेलन 1 दशक के बाद आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन में ब्रिक्स और गैर ब्रिक्स देशों के 600 से ज्यादा प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। ब्रिक्स के सदस्य देशों के प्रतिस्पर्धा आयोग के अधिकारी शुक्रवार को सम्मेलन के समापन पर एक संयुक्त बयान जारी करेंगे। द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाने वाला ये सम्मेलन ब्रिक्स देशों के प्रतिस्पर्धा अधिकारियों के बीच सहयोग बढ़ाने, अनुभव साझा करने और आपसी समझदारी को विस्तार देने के लिए एक मंच प्रदान करता है। जिन विषयों पर 3 पूर्ण सत्र और 4 ब्रेकआउट सत्र आयोजित होंगे उनमें ब्रिक्स संयुक्त दस्तावेज, विशेष कार्यक्रम और डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, ब्रिक्स देशों में प्रतिस्पर्धा कानून तथा नीति में नए मुद्दे, बाजारों में प्रतिस्पर्धी अनुकूल माहौल बनाने के उद्देश्य से सॉफ्ट लॉ टूल्स को बढ़ावा देना, डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा विश्लेषण, बड़ी प्रौद्योगिकी और एल्गोरिदम, स्थिरता तथा जलवायु परिवर्तन, उभरते प्रतिस्पर्धात्मक मुद्दों में बाजार अध्ययन की भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चुनौतियां शामिल हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। इजरायल ने गजा पट्टी को हमास के नियंत्रण से वापस ले लेने का दावा किया है। शनिवार को हमास लड़ाकों के अचानक हमले के बाद से जारी युद्ध में दोनों पक्षों के 1900 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने फलस्तीन के आतंकी गुट को पूरी तरह से नष्ट कर देने और पश्चिम एशिया की रूपरेखा बदल देने का संकल्प लिया है। इजरायल पर हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ बात की और आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हुए इजरायल को पूरे समर्थन का भरोसा दिलाया। कल प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके ताजा हालात की जानकारी दी। इस बीच अमेरिका से इजरायल को युद्ध में मदद के लिए सहायता भेजी गई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इजरायल पर हमास के हमले के बाद स्थिति पर पूरी नजर रखी जा रही है। उन्होंने इजरायल को अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अमेरिका के पूरे समर्थन का आश्वासन दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज इजरायल जा रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने बताया कि श्री ब्लिंकन वरिष्ठ इजरायली नेताओं के साथ बातचीत करेंगे और इसके बाद वे जॉर्डन के लिए रवाना होंगे। उत्तरी सिक्किम के मंगन जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। कल भारतीय वायुसेना द्वारा तैनात 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर, 2 चिनूक हेलीकॉप्टर और 1 चीता हेलीकॉप्टर ने 39 उड़ानों से 176 फंसे हुए लोगों और 1 घायल व्यक्ति को निकाला। सेना ने लाचेन, लाचुंग और चुंगथांग में लोगों के लिए लगभग 35 टन राहत सामग्री भी भेजी है। हवाई निकासी के साथ साथ चुंगथांग और आसपास के इलाकों में फंसे 1200 से अधिक लोगों को सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और स्वयंसेवकों द्वारा बनाए गए पैदल पुल के माध्यम से निकाला गया। मध्य प्रदेश में मतदाताओं को सुगम और शीघ्र मतदान सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चुनाव आयोग हर संभव प्रयास कर रहा है। राज्य में 17 नवंबर को मतदान होगा। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मध्य प्रदेश में 64,523 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें से शहरी क्षेत्र में 16,763 और ग्रामीण क्षेत्र में 47,760 मतदान केंद्र हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र भूतल पर बनाए गए हैं। उन्हें घर से भी मतदान करने की सुविधा दी गई है। चाहे वो व्हीलचेयर की व्यवस्था हो, चाहे वो रैंप की व्यवस्था हो, चाहे उनके लिए किसी असिस्टेंट की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, तो उनको एक सुखद अनुभव मतदान केंद्र पे देने का प्रयास होता है। मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 60 लाख से अधिक मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 88 लाख और महिला मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 72 लाख से अधिक है। थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या भी 1373 है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। तेलंगाना सरकार ने राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू करने के प्रस्तावों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है। कल जारी सरकारी आदेश में कहा गया है कि इस समिति का गठन निर्वाचन आयोग के परामर्श पर किया गया है। समिति की अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव करेंगे। ये समिति निर्वाचन आयोग को भेजने से पहले प्रत्येक प्रस्ताव की समीक्षा करेगी। निर्वाचन आयोग तक प्रस्ताव मुख्य चुनाव अधिकारी के माध्यम से भेजे जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 141वां सम्मेलन 15 से 17 अक्टूबर तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। भारत 40 वर्ष में दूसरी बार सम्मेलन की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री श्री शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा राज्य के खेल और युवा कल्याण मंत्री संजय बनसोड़े ने कार्यकारी समिति का स्वागत किया।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से देश में एथलेटों के लिए एक अवसर प्रदान किया है। पिछले 9 वर्षों में खेलों के बजट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसी का परिणाम है कि भारत ने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन किया है। देश में खेलों के लिए अत्याधुनिक बुनियादी सुविधाएं मौजूद है। उन्होंने भारतीय युवाओं की प्रतिभा को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया। केंद्र सरकार ने युवाओं को खेल में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। भावना गोखले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। ये मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर बाद 2 बजे से खेला जाएगा। विश्व कप में कल 2 मुकाबले हुए थे। कल हैदराबाद में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराया, जबकि धर्मशाला में इंग्लैंड ने बांग्लादेश पर 137 रन से जीत दर्ज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री लगभग 4,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि अगले महीने की 10 तारीख को 8वां आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री सोनोवाल ने कहा कि इस दिवस का मुख्य कार्यक्रम हरियाणा के पंचकुला में आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष इसका विषय स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो विज्ञान भारती के सहयोग से अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में स्पेस ऑन व्हील्स नाम की प्रदर्शनी आयोजित कर रहा है। इसका उद्देश्य क्षेत्र के विद्यार्थियों और जिज्ञासुओं को उनके द्वार पर उपग्रहों, प्रक्षेपण यानों और संचार प्रणालियों की जानकारी प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नईम अख्तर। धन्यवाद कनक। इस्राएली सेना और हमास के बीच हो रहे युद्ध के दृश्य आज अनेक अखबारों के पहले पन्ने पर हैं। हिंदुस्तान लिखता है, जंग का चौथा दिन, इस्राएली सेना का गजा सीमा पर पूर्ण नियंत्रण। गजा पट्टी में विनाश लीला, जमीनी युद्ध की बढ़ी आशंका दैनिक ट्रिब्यून की पहली खबर है। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, इस्राएल ने 3 लाख सैनिक और उतारे, हमास के 1500 आतंकियों को मार गिराने का दावा। गजा सीमा सील, नेतन्याहू से बोले मोदी, हर भारतीय इस्राएल के साथ। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। दैनिक जागरण का भी यही कहना है। अमर उजाला लिखता है, प्रधानमंत्री मोदी ने आतंक के खिलाफ इस्राएल के साथ मजबूती के साथ खड़ा है भारत। पत्र ने साथ ही हमास की हैवानियत शीर्षक से लिखा है, बच्चों को भी नहीं बख्शा, पालनों में ही काटे सर, गर्भवती महिलाओं का चीरा पेट। हैकिंग और जालसाजी पर शिकंजा कसने के लिए बनेगी कमांडो विंग। राजस्थान पत्रिका ने इसे गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला शीर्षक से प्रकाशित किया है। एशियाई खेलों में हिस्सा लेकर लौटे भारतीय खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री की भेंट पर लोक सत्य ने लिखा है, प्रधानमंत्री ने कहा, आपने देश का सिर्फ गर्व से ऊंचा कर दिया। हरिभूमि लिखता है, प्रधानमंत्री ने कहा, पेरिस ओलंपिक्स के लिए मन लगाकर तैयारी करें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की वृद्धि दर का अनुमान 6.3% किया। जनसत्ता के पहले पन्ने पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को और सशक्त बनाने की तैयारी पर अमर उजाला लिखता है, कृषि ड्रोन से 2 करोड़ महिलाओं को बनाएंगे करोड़पति। नव भारत टाइम्स ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हवाले से लिखा है, आज से खराब हो सकती है हवा दिल्ली की। सर्वोच्च न्यायालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से पूछा, वायु प्रदूषण रोकने के लिए क्या किया। दिल्ली वक्फ बोर्ड में धांधली और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमानतुल्लाह खान से जुड़े 13 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय के छापे वीर अर्जुन, दैनिक जागरण और नव भारत टाइम्स सहित अनेक अखबारों में हैं। अधिकांश अखबारों ने पहले पन्ने पर खबर दी है, जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं को 1 जनवरी से ड्रेस कोड का पालन करना होगा, शालीन कपड़े जरूरी। राष्ट्रीय सहारा ने देश में 80% मनोरोगी नहीं कराते इलाज शीर्षक से एम्स के हवाले से लिखा है, देश में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में लोगों में समझ का अभाव है, इसलिए उपचार नहीं हो पाता, महंगा इलाज भी रोकता है उपचार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.3% किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों की ताकत और कौशल से संचालित भारत की आर्थिक संभावनाएं उज्ज्वल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू होगा। इजरायल ने गजा पट्टी के कुछ इलाकों पर कब्जा किया। हमास के खिलाफ लड़ाई तेज। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज इजरायल का दौरा करेंगे। आईसीसी पुरुष 1 दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में आज नई दिल्ली में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा।
इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।